आपको वेन्स चाहिए ना अपने हाथों पे, 15 सेकंड में बता देता हूँ किस तरह बनती है। एक बार अपना हाथ यूं करो, एक बार यूं करो, फिर यूं करो और इस तरह करो और आ गई आपकी वेन्स। लगे रहो 1 साल तक। देखो यार, वेन्स क्या पता इससे आ जाएं 1 साल तक। 1-2 हफ्ते के अंदर तो इनसे वेन्स आने नहीं वाली है। ये वीडियो प्रॉमिस तो करती है 1-2 हफ्ते के अंदर आपकी वेन्स आ जाएगी, लेकिन आती तो नहीं है ना। अभी बात मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपने मेरी बताई हुई चीज़ों को फॉलो किया ना, तो आपको बहुत जल्दी अपने हाथों पे वेन्स देखने को मिल जाएगी। और अगर आपके हाथों पे पहले से वेन्स हैं तो वो वेन्स और भी ज़्यादा डिफाइंड हो जाएंगी। क्योंकि मैं अपनी वीडियोस को बनाने से पहले या तो खुद उसको अपने ऊपर टेस्ट करता हूँ या फिर डॉक्टर से पूछता हूँ। तो इस वीडियो में जितना भी बताया आप इन सब पे यकीन कर सकते हो। अब इन्होंने कहा बिना वेट उठाए सिर्फ यूं करें और आपकी वेन्स आ जाएगी, तो आपने उस चीज़ को फॉलो किया। मैं आपको बताऊं, लास्ट के 1 महीने से मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, जिनमें कहीं तरीके की न्यू एक्सरसाइज मैंने डिस्कवर करी हैं, कहीं तरीके की न्यू रेमेडीज मैंने डिस्कवर करी हैं, और मैंने लिटरली अपने चेहरे पे पेस्ट तक लगाया है पता करने के लिए कि क्या ये चीज़ सही है या गलत है। आप वेस्कुलर हैंड की डिमांड कर रहे हो ना, तो ये कोई गलत बात नहीं है। हाँ देखो, लोग तो इससे अट्रैक्ट होते हैं, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है। लोग वेस्कुलर हैंड से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपका हैंड वेस्कुलर के साथ में मस्कुलर भी है तो गर्ल्स को भी वेस्कुलर हैंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बन जाती है कि हाँ भाई, ये इंसान फिट है, इस इंसान के अंदर जान है, सब कुछ है, इसलिए इंसान सही है। ये सब चीज़ें तो ठीक है, आप शो के लिए चाह रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वेस्कुलर हैंड होने का मतलब ये भी है कि आपका वेस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छा है, जिसका मतलब आप एक फिट लाइफ जियोगे और आप लंबे समय तक चलोगे। इतने सारे एडवांटेजेस हैं, तो वेस्कुलर सिस्टम पाना बनता ही है यार। कि मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला वेस्कुलर सिस्टम कैसे बना दे जाते हैं। मैं लिटरली 4th क्लास से एक्सरसाइज करना शुरू हो गया था। अब मेरे पापा ने मेरे को चांटे मार के उठाया और कहा चल रनिंग पे चल। तब से लेकर अभी तक मैं एक्सरसाइज करता आ रहा हूँ, एंड मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है एक्सरसाइज करते हुए, जिसके कारण मेरे को काफ़ी सारी न्यू स्किल्स मैं डेवलप कर चुका हूँ। मैं एक्सरसाइज करता हूँ स्ट्रेंथ गेनिंग के लिए, ना कि मसल मास गेनिंग के लिए। कई लोग कहते हैं ये जेनेटिक बेस्ड होता है। देखो यार, जेनेटिक वीकनेस टाइप की कोई चीज़ होती है, आपको बस थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो बात ट्रू है। लेकिन आपकी वेन्स नहीं आएगी, ये बात फॉल्स है। थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और आपकी वेन्स आ जाएगी। इस वीडियो को ना मैं बिना बकवास के स्टेप्स में डिवाइड कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1 में मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ। अब इसके अंदर ना मेरी वो एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज है जो कि मैंने ट्राई करी थी अपने ऊपर। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये आपके अंदर इतनी ज्यादा जान भर देगी ना कि आपको अपनी हैंड्स के अंदर जो ग्रिप फील होगी। एक्सरसाइज मैंने खुद से डिस्कवर करी थी अभी पास्ट कुछ डेज में। तो वो एक्सरसाइज है, नाम क्या दें इसको यार, मेरे को नाम नहीं पता। अगर इसका कुछ इंटरनेट पे नाम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। इसके अंदर आपको पुलअप्स करने हैं। अभी देखो यार, 2 तरीके की एक्सरसाइज होती है, या तो पुलिंग की एक्सरसाइज या फिर पुशिंग की एक्सरसाइज। पर आपको अगर वेन्स चाहिए, आपको अगर अपने हैंड्स पे वेन्स चाहिए, तो आपको अपनी फिंगर्स को अपनी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अभी आपके जाके आर्म्स ट्रेन होंगे, आपके फोर आर्म्स और हैंड्स ट्रेन होंगे, जिसके बाद आपकी वेन्स आनी शुरू होगी। अब क्या करना है ना, आपको नॉर्मली हर एक एक्सरसाइज में अपनी फिंगर्स को इन्वॉल्व करना है। पहली चीज़ जो है पुलअप्स। अब ये मेरे स्टाइल वाले पुलअप्स हैं जिन्हें मैं ट्रेन करने लगा हूँ। देखो यार, पुशिंग की एक्सरसाइज की अगर हम बात करें ना, तो पुशिंग की एक्सरसाइज में आप नॉर्मली इस तरीके से अपने हाथ रख के पुशअप कर सकते हो, उसमें फिंगर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और आपको उसका फायदा मिल जाएगा। लेकिन पुलिंग में ये किस तरह करें, तो चलो बात करते हैं पुलिंग में आप किस तरीके से फिंगर्स को इन्वॉल्व कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। पुलिंग की एक्सरसाइज यानी कि पुलअप्स, नॉर्मल पुलअप्स की बात करते हैं। अभी नॉर्मल पुलअप्स की एक्सरसाइज में आप बार को यूं होल्ड करते हो और उसके बाद पुलअप्स लगाते हो, राइट। जिसके बाद आपके बैक पे कंसंट्रेशन पड़ता है। ओह माय गॉड यार, मेरी बैक अभी तक सोर हो रखी है। इसके बाद आपके फोर आर्म्स भी डेवलप होते हैं, आपके बाइसेप्स भी डेवलप होते हैं थोड़े थोड़े, और ज़्यादा असर पड़ता है आपकी बैक के ऊपर। अब ये जो पुलअप है ना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो अलग तरीके का है। अपने हाथ को इस तरह पकड़ने के बजाय इस तरह करो, इससे मैक्सिमम प्रेशर आपकी उंगलियों के ऊपर पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा यार, 4-5 दिन तक आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी करने में। उसके बाद आपको अपने हाथों में जो पावर फील होगी ना, आप ट्राई करके देखो, पता चलेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको डेड हैंग्स करने हैं। डेड हैंग्स क्या करता है ना, डायरेक्ट आपके इंटीरियर मसल्स पे असर करता है। इंटीरियर मसल्स यानी कि ये। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको डेड हैंग करना है। यूं करके लटक जाना, यूं करके लटक जाना और लटके रहना। इसके सेट्स में करके चलना। जैसे आपने अपना मान के रख लिया कि मैं कम से कम भी 100 सेकंड्स तक के लिए करूँगा, जितना आप कर सकते हो पहली बारी में उतने तक के लिए करूँगा। एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना है आपको इसे। जैसे आपने एक सेट लगाया, 30 सेकंड्स का गैप लिया, दूसरा सेट लगाया, 30 सेकंड्स का गैप लिया, और आपको ट्राई करना है कि सब सारे सेट्स को मिला के कम से कम भी 500 से 1000 तो हो ही जाए सेकेंड्स। आप जैसे ही करोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अपने हाथ का पंप देख लेना भाई। अब आप कहोगे यार, ये तो फोर आर्म्स को ही बनाने की बातें करने लग गया, हमें तो वेन्स चाहिए थी। देखो यार, आपको वेन्स चाहिए ना, तो उसके लिए आपको मसल्स बिल्ड करनी पड़ेगी। पता है क्या होता है, मसल्स हमारी वेन्स को आगे की तरफ पुश कर देती है। सपोज करके देखो, ये हमारी मसल है, ये हमारी वेन है जो इसके बीच में है अभी, ठीक है। मसल्स, अब आपने अपनी मसल्स को डेवलप करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे मसल्स से बाहर की तरफ पुश कर देगी, एंड दैट्स इट। इस तरीके से आपकी वेन्स बाहर शो होने लग जाएगी, इस तरीके से। अब देखो यार,
आप एक्सरसाइज कर लोगे, मसल्स बना लोगे, आपकी वेन्स तो बाहर आ जाएंगी, लेकिन वो अभी तक दिखनी तो शुरू नहीं हुई है। अब इसके पीछे क्या रीज़न होता है? कई सारे मेरे दोस्त हैं जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं लेकिन उनकी वेन्स नहीं दिखती है। रीज़न होता है उनकी बॉडी पे फैट परसेंटेज। नेक्स्ट स्टेप है आपका फैट। ये मसल्स है, ये आपकी वेन्स है जो ऊपर आ चुकी है, और इससे भी ऊपर एक लेयर होती है फैट की, बीच में आपकी वेन्स होती हैं, जिसके कारण आपकी वेन्स ज़्यादा दिखाई नहीं दे पाती है। आपको अपनी बॉडी का फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा। इस कंडीशन में सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है। जब ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है ना तो आपकी वेन्स पंप हो जाती हैं, जिसके कारण आपकी वेन्स ज़्यादा बड़ी भी हो जाती है। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपका फैट भी लूज होगा, साथ ही साथ आपकी वेन्स भी ज़्यादा अच्छी तरीके से डिफाइंड होती शुरू हो जाएगी, और एंड तक शायद आपका हाथ ऐसा दिखना शुरू हो जाए। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज में आप इंक्लूड कर सकते हो बर्पीज को। बर्पीज काफ़ी बेस्ट रहेंगे आपके लिए। आप रनिंग कर सकते हो, स्प्रिंटिंग कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं लास्ट स्टेप के बारे में, जो कि है हमारा इंटेक। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप में से बहुत लोग इस चीज़ को गलत कर रहे हो। पहले हम वाटर के बारे में बात करेंगे, फिर हम फूड के बारे में बात करेंगे। तो चलो यार, आप बताओ हमें एक दिन के अंदर कितना पानी पीना चाहिए? आपने क्या चीज़ सुनी है अभी तक? आपको हर एक तरीका का यूट्यूबर क्या बोलता है, 8 गिलास पानी पीना चाहिए, या फिर 3 लीटर पानी पीना चाहिए, 3 गैलन पानी पीना चाहिए, पता नहीं क्या क्या ये बोल रहे हैं। कोई बाहर का बंदा आपको नहीं बता सकता कि आपकी बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। आप एक काम करो, तो हम सबसे सुनने से बेहतर है आप खुद अपनी बॉडी से पूछो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। और क्या है, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपको सिंपली जाके यूरिनेट करना है। अगर आपके यूरिन का कलर डार्क येलो आता है, इसका मतलब आप डिहाइड्रेटेड हो बहुत ज्यादा, आपको पानी पीने की जरूरत है। और अगर आपका यूरिन का कलर लाइट येलो आता है या फिर कलरलेस आता है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी को इनफ वाटर मिल रहा है। आपको बताऊं, पानी पीने के लिए सिर्फ आपको एक गिलास पीने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी को अगर वाटर की रिक्वायरमेंट है ना, तो आप इन सब से भी अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। फ्रूट्स, आप फ्रूट्स खा सकते हो, ज़्यादा वाटर वाले फ्रूट खाना शुरू कर दो। इनसे मिला हुआ वाटर आपके इस एक गिलास वाले वाटर से ज़्यादा यूजफुल है। वाटर का हमारे वैस्कुलर हैंड से क्या कनेक्शन है? अब ऐसा कोई भी मैं स्टूपिड एग्जांपल नहीं देने वाला हूँ कि वाटर हमारे नसों में जाके भर जाता है और फिर नसें फूल जाती हैं। नो यार, ऐसा नहीं होता। अगर आप इनफ अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करते हो तो वो हमारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती हैं। अगर हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है ना, तो हमारी वेन्स ज़्यादा पंप रहती हैं। दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं, जो कि है फूड इंटेक। तो जो चीज़ आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गार्लिक, अनियन, और इनके बाद भी सबसे बेस्ट चीज़ है बीटरूट। बीटरूट एक ऐसी चीज़ है जो आपके ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करती है और आपके वेन्स में पंप लेके आती है। खैर, लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, वेन्स टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती हैं। अगर आप किसी ठंडी जगह में बैठे हो तो आपके हाथों में वेन्स नहीं दिखाई देगी, थोड़ी थोड़ी दिख रही है। अगर आप किसी ठंडी जगह में बैठे हो तो आपको आपके हाथों में वेन्स नहीं दिखाई देगी। अगर आप गर्म जगह में बैठे हो तो आपका हाथ बहुत ज़्यादा पंप रहेगा। अगर आपके हाथ नीचे हैं तो आपके हाथों में वेन्स ज़्यादा दिखाई देंगे। अगर आपका हाथ ऊपर है तो आपके वेन्स सारी छुप जाएंगी। तो ये सब फैक्टर्स भी होते हैं, ये साइडवेज फैक्टर्स हैं, इन सब का ध्यान रखना। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड सी या।